एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल है करवा चौथ और मैंने कुछ तैयारी की है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। ये मैं करवा लेकर आई हूँ। इसको मैं आज जो है पानी में रखूँगी थोड़ी देर के लिए और फिर कोशिश करूँगी अगर मेरे पास सामान मिल गया तो इसको मैं अपने हाथों से डेकोरेट भी करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने सारा जो सामान होता है श्रृंगार का देवी को चढ़ाने के लिए वो लेकर आई हूँ। ये लाल कपड़ा है जो हम पाटे पर बिछाएंगे। उसके बाद ये सारा श्रृंगार का सामान है देवी का। यहाँ पर जो है कुमकुम और हल्दी है, ये आलता है, बाकी चीज़ें आप देख ही रहे हैं। ये मैंने चुन्नी माता के लिए ख़रीदी है। यहाँ पर मैंने शुरुआत कर दी है आज के करवा चौथ व्रत की जो तैयारियां हैं उसकी। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक छोटी सी रंगोली बनाऊंगी ताकि फिर इसके ऊपर हम पाटा रखकर अपनी पूजन सामग्री रख सकें, माता का फ़ोटो लगा सकें। अभी से तैयारी करूँगी ना तो शाम तक अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी मेरे में थोड़ी सी एनर्जी है। अभी 11:30 बज रहे हैं दोपहर के। वैसे तो अभी क्या है ना, सुबह सुबह के काम रहते हैं तो एनर्जी रहती है। दिन जैसे जैसे निकलेगा वैसे वैसे एनर्जी गायब हो जाएगी, नहीं तो बिना पानी के। मुझे बहुत अच्छे से रंगोली बनाते नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे जज मत करना, ठीक है ना। मुझे जैसी आती है पूजा पाठ के अकॉर्डिंग मैं वैसी अभी बना दे रही हूँ। मैं कोई बहुत बड़ी आर्टिस्ट नहीं हूँ, नॉर्मल सी रंगोली बना रही हूँ क्योंकि एक शगुन जैसा होता है। रंगोली बना के फिर अच्छे से पूजा पाठ करनी चाहिए, पटा रखना चाहिए। लास्ट ईयर दीपावली पर हम लोग यहाँ पर नए थे तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था रंगोली कहाँ मिलती है। तो फिर मैंने ना यहाँ पर ब्लिंकिट से ये रंगोली ऑर्डर करी थी। तो ये कुछ इस तरीके से आई थी। उसके बाद फिर मुझे एक शॉप पता चल गई थी तो फिर मैंने वो शॉप पे से कलर परचेज़ किए और इन बॉटल्स के अंदर फिर उसको रिफ़िल कर दिया। तो ये काम आ गया मेरा। तो अगर आपके आसपास भी ब्लिंकिट अवेलेबल है तो, और अगर आपको रंगोली नहीं मिल रही है तो आप भी इस तरीके से रंगोली मंगा सकते हैं। ओके, चलो अब हम इसमें से 2-4 कलर निकालते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं अपनी रंगोली को। तो यहाँ पर फाइनली मैंने अपनी रंगोली जो है रेडी कर ली है। देखो, मैंने पहले कहा था मैं इतनी ज़्यादा आर्टिस्टिक नहीं हूँ, तो आई नो ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनी होगी। तो रंगोली तैयार की है, अब मैं इसके ऊपर पटा रखती हूँ और फिर माता की छवि को दीवार पे चिपकाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पाटा भी सेट कर दिया है और ये मैं लाल कपड़ा लाई थी यहाँ पाटे पर बिछाने के लिए। इसको अच्छे से हम कवर कर देते हैं पहले। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। अब हम यहाँ इस वाली वॉल पर माता की छवि लगाएंगे। ये देखो यहाँ पर फ़ोटो जो है अच्छे से सेट हो चुकी है। अब बाकी का जो पूजा पाठ का सारा सामान है वो भी हम रेडी कर लेंगे। मैंने आपको कल ये दिया दिखाया था, याद है? तो मैंने ये प्लेन दिया लिया था, उसके बाद मैंने इसको ग्लिटर से थोड़ा सा डेकोरेट किया। ये देखो दिया तो पूरा, ये दिया भी पूरा प्लेन था, मैंने इसको हाथ से डेकोर किया है। ये वाले को भी हैप्पी करवा चौथ लिखा है इसमें। ये पूरा प्लेन था, ये मटकी भी और ये दिया भी, दोनों को मैंने हाथ से थोड़ा सा सजाया है ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। यहाँ पर ना ऐसे वाले जो करवा थे ना वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे, मतलब ये प्लेन वाले ही थे और जो डेकोरेशन वाले थे वो इतने कुछ खास नहीं लग रहे थे मुझे, तो फिर मैंने प्लेन वाला ही ले लिया था। इसके अंदर ना ग्लिटर जब यूज़ कर रही थी तो थोड़ा सा ग्लिटर गिर गया था, तो मैंने इसमें ये टिश्यू पेपर लगा दिया है ताकि जब मैं इसके अंदर राइस से इसको फुल करूँ तो वो ग्लिटर राइस के अंदर ना आ जाए। हमारे यहाँ क्या होता है ना, इसको पूरा चावल से भरते हैं, तो मैं इसको चावल से भरूँगी और अभी तो नहीं बट शाम में इसके अंदर एक मिठाई का पीस भी रख दूँगी और फिर उसके ऊपर ये दिया सेट करना है। ये 4 मुखी वाला दिया जलाते हैं, इसको जला के और फिर इसको भी एक चावल के ढेर के ऊपर हम साइड में रख देंगे। ये मैंने इसको चावल से पूरा कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर छोटा सा चावल का ढेर बनाएंगे हम और अब इस पर हम ये कलश रख देंगे, ठीक है। शाम में हम इसके अंदर मिठाई भी ऐड कर देंगे और अभी हम इसके ऊपर ये दिया रखेंगे। अब मैं आपको श्रृंगार का भी जो सामान लाई हूँ ना वो तो मैं आपको खैर दिखा ही चुकी हूँ पिछले इसमें, लेकिन यहाँ पर हम उसको डेकोरेट करते हैं, प्लेट के अंदर अच्छे से सजा के यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये मैंने प्लेट ले ली है
और ये है रेड वाली चुन्नी। अब मैं इसके ऊपर सारा सामान जो श्रृंगार का लेकर आई थी उसको सजा देंगे हम। तो यहाँ पर ये मैंने पूरी जो श्रृंगार की थाली है उसको अच्छे से सजा लिया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और ये चुनरी मैं माता रानी के लिए लाई थी, तो ये हम शाम में देखते हैं कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा इसको भी, क्योंकि फ़ोटो तो वैसी है दीवार पे लग गई है। तो ये रहा श्रृंगार का सारा सामान, ठीक है। और ये रही हमारी करवा चौथ की कथा की बुक। बस आई होप इतनी ही तैयारी मुझे करनी थी। और दिया बत्ती भी सब कुछ रेडी है। ये देखो मैंने दिया भी रेडी रखा है। वैसे तो मैं इतनी सारी दुर्वा भी तोड़ कर लाई थी गणेश जी को चढ़ाने के लिए। इसको मैंने साफ़ तो कर लिया है, लेकिन इसको अभी देखना पड़ेगा, मतलब 11-21 जो बनती है ना चढ़ाने के लिए वो करती हूँ मैं फिर अभी फिर आगे का काम देखते हैं क्या करना है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है करवा चौथ का दिन एंड आई होप कि आप सब ने करवा चौथ का व्रत का आज फास्ट तो किया ही होगा। तो आज का मेरा आपको लुक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो कैसा रहा आप सबका दिन आज का? कितनी प्यास लगी, कितनी भूख लगी? मेरा तो पूरा दिन आज काम करते करते ही निकल गया। और कुछ तैयारियां मैंने कल से करना शुरू कर दी थी, कुछ मैंने आज कर ली। तो अभी फ़िलहाल मेरा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज मैंने खाने में क्या बनाया है। आ जाओ देखते हैं। और साथ में है खीर। और ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ना भजिए या पकोड़े निकालने के लिए बैटर रेडी रखा है बेसन का। और यहाँ पर पूड़ी के लिए आटा लगा दिया है। तो बस अब चंद्रमा के निकलने का हम वेट करेंगे। उसके पहले हम घर की पूजा पाठ करेंगे, फिर खीर का भोग लगाएंगे। इसके अलावा जो मैंने और प्रसाद मंगाया है उसका भोग भी लगाएंगे। तो आज आपने अपने करवा चौथ मेन्यू में क्या क्या बनाया है मेरे साथ शेयर ज़रूर करना कमेंट करके। करवा चौथ व्रत कथा। पहली कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई तथा बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन की याद करते और फिर अनमने से भोजन किया करते। जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशी छा गई। अब बहन भाई फिर मिल बैठकर भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत रखा था। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली कि आज वह तो चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ्य देकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए। पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक कैसे भूखी रह सकेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चलनी के पीछे दीपक रखकर उसका प्रकाश चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ्य देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन से अर्घ्य दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपने भाभीियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर ननन को भी भोजन करने को मना किया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकाने में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में बाल निकला, दूसरा कोर मुंह तक पहुंचने पर कुत्ते ने कान फटफटाए। इस तरह 2 अपशकुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया, लेकिन तभी उसकी ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ गई। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहां उसकी मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल को भेजते समय समझाया था कि जब वहां पति के गांव पहुंचे तो वहां घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियां मिले उनके पांव छूती जाना और आशीर्वाद प्राप्त करना। उसने ऐसा ही किया। जब वहां पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देखकर वह हतप्रभ हो गई। मुख से एक बार चीख निकली और फिर वहां गुमसुम सी एक और बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बिठाया। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से डकराने लगी और बोली कि हाय, भूल से व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती है और जोर जोर से रोती जाती है। तभी शंकर पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल देखकर कहा कि हे स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो रही है, यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी?
प्रभु आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले कि प्रिय, आपका कहना सही है, किंतु यहाँ अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उससे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि वह अब अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल ना करे। तब उसका पति राम राम कहकर उठ बैठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया हूँ। घर में आनंद छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया और अपने पति सहित सुख से रहने लगी। अब वह प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी किया करती। हे करवा चौथ माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान कर उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाली देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। दूसरी कहानी। प्राचीन समय में एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका नाम करवा था। वह अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति जब नदी में स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़कर नदी में ले जाने लगा। तब पति जोर जोर से करवा करवा कहकर पत्नी से मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने यह सब देखा तो उसने अपनी साड़ी से एक सूत खींचकर मगर की ओर फेंक दिया। वह उस सूत के धागे से बंधकर पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहां उपस्थित हुए और बोले कि हे पतिव्रते, कहो क्या चाहती हो। करवा बोली, महाराज आप धर्मराज कहते हो और यहाँ अधर्म हो रहा है। देखो मेरा पति नदी स्नान कर रहा था तो इस मगर ने उसे कैसे पकड़ लिया। आप उसे मारकर मेरे पति को बचाएं। यमराज बोले, हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं हुई है, अभी इसकी आयु शेष है, इसलिए मैं इसको मृत्यु नहीं दे सकता। करवा बोली, भगवान आप धर्मराज है, आपका धर्म दुष्टों को दंड देने का है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते। धर्मराज उसकी बात सुनकर मौन थे। तब करवा फिर बोली, तो मैं अब इसी मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर देती हूँ। यमराज बोले कि ऐसा मत करो पतिव्रते, नदी के नष्ट होने से तो सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने उसके पति को छुड़ाकर मगर को सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा कि देवी, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, श्री कृष्ण जी की पूजा का दिन है। तुम्हारे करवा नाम से यहाँ गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध होगी। इस दिन जो सुहागिने अपने पति की दीर्घायु के लिए चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर पूजा करेगी, उनके इस व्रत के प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आज तुम्हारा पतिव्रत धर्म भी धन्य हुआ जो तुमने अपने पति के प्राण बचाए। उसी समय से यह करवा चौथ व्रत पतिव्रताओं में प्रसिद्ध हुआ। हे चौथ माता, जैसा पुण्य फल पतिव्रता करवा को आपने अपनी कृपा से प्रदान किया, उसी तरह समस्त पतिव्रताओं को उनके करवा चौथ व्रत का फल प्रदान करें, उनके पतियों को दीर्घायु एवं सुख प्राप्त कराएं। में और यहाँ पर अभी तक चंद्रमा नहीं निकला है। एमपी साइड तो निकल गया है, लेकिन यहाँ मैंगलोर में अभी तक नहीं निकला। पता नहीं क्या होगा। वेट कर रही हूँ यार, प्यास लग रही है क्योंकि लास्ट ईयर ना 11:30 बजे हमको दिखाई दिया था, वो भी बादलों के पीछे से। हमने फ़ोन से जूम करके चंद्रमा को देखा था और फिर उसकी पूजा की थी जूम करने पे। सोचो, वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो मैं वेट करूँगी अभी जब तक चंद्रमा निकल ना जाए। और मिलती हूँ आपसे फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तो चंद्रमा का कोई अता पता नहीं है। मैं सोच रही हूँ जाके रुदी को कम से कम खाना दे दूँ, वो तो खा ले। तो बस मैं जाती हूँ। रुक ले खाना मतलब खाना तो बना हुआ है, खीर पूड़ी सब्जी और भजी की तैयारी है। मुझे सिर्फ ये देखो, मैंने थोड़ी सी मेहंदी लगाई है बहुत बाद में लगाई, एंड में। बस पूजा करने बैठ रही थी, उसके 10 मिनट पहले लगाई थी। तो रुदी को जाकर खाना दे देती हूँ। उसको क्यों भूखा रखूँ, उसका थोड़ी फास्ट है। तो चलो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।